बोले आखिर सेठ जी बात क्या है ये तो बताओ। बोले मैंने जिसको जीवन पर्यंत पुत्री माना उसने आज तक आकर के मुझे दर्शन नहीं दिए, लेकिन धन्य है मनहारिन तेरा भाग कि तुझे राधा रानी ने दर्शन दिए हैं, इसलिए ऐसा करके तू मोल ले ले। मनहारिन ने कहा अब मैं मोल नहीं दूंगी। सेठ जी ने कहा क्यों? बोले जब मोहे मिलो अमोल धन अब का मांगो मोल, रे मन मोरे प्रेम से राधे राधे बोल, रे मन मोरे प्रेम से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। अब समय मैंने ज्यादा ले लिया है, सिर्फ 2 मिनट संकीर्तन, उसके बाद यहाँ पर बैठे जो आपको बहुत ही सुंदर ज्ञान की कथा सुनाते हैं, जो हमीरपुर से आए हुए हैं, और मेरी दीदी भी ये तो आपके पास की रहने वाली है, पर इनकी मैली चुनरिया धुला लो, मैली चुनरिया धुला लो, चटकदार रंग में रंगा लो, मैली चुनरिया धुला लो, चटकदार रंग में रंगा लो। अच्छा ये बताओ, अभी हमारे भैया बोल रहे थे भैया कौन सी शिकायत है? बोले जब आप यहाँ से चली जाती हैं तो हमारी माताएं कहती हैं कि कथा तो ठीक है, लेकिन हमारी दीदी ये नहीं कहते कि जिसको नृत्य आता है वो आकर के नृत्य करे। हमने कहा अगर ऐसी बात है तो कल से हम कहेंगे। बोले आप जानती नहीं है हमारे टोला ग्राम की महिलाएं ना बहुत सुंदर नृत्य करती हैं, बहुत ही सुंदर नृत्य करती हैं। तो हमने कहा देखते हैं अगर जिसको हमारी कथा अच्छी लगेगी वो नृत्य करेंगी, नहीं अच्छी लगेगी तो नहीं करेंगी। तो आज हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए, आपको बताना है कि आपको हमारी कथा अच्छी लगती है कि नहीं लगती। तो सबको बोलना है कि मैली चुनरिया धुला लो, चटकदार रंग में रंगा
यही से दिखाने लगी बिल्कुल पुरानी, यही से दिखाने लगी बिल्कुल पुरानी। तो ये कैसी बोलेंगी? चले जा हरि नाम में लगा लो, चटकदार रंग से लगा लो। चले जा हरि नाम में लगा लो, चटकदार रंग में लगा लो। मेरी चुनरिया खुला दो, चटकदार रंग में सैया ने दई दई चुनरिया हमारी, सैया ने दई दई चुनरिया हमारी। बनी अजब बात, बनी अजब बात, बनी अजब बात की अगर आपने निश्चय कर लिया है कि आपको इस शरीर रूपी चुनरिया दिलानी है, तो इसको रंगाने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। कछु दूर तुम रंगावे न जाने, कछु दूर तुम रंगावे न जाने। बस रंगे रजवा है पीछे तुम्हारे, बस रंगे रजवा है पीछे तुम्हारे। बस काम क्या करना है कि चल जा जाओ, चल जा हरि नाम में लगा लो, चटकदार रंग में लगा लो। मेरी चुनरिया खुला लो, चटकदार रंग में लगा लो। मेरी चुनरिया खुला लो, चटकदार रंग में लगा लो, चटकदार रंग में लगा लो, चटकदार रंग में लगा लो। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। दौड़ी अइयो रे अंजनी के लाडले हनुमान, आरत श्री रामायण जी की। तीरथ कलिते ललित सिया पीठी, अइयो रे हो चले अइयो रे, दौड़ी अइयो रे अंजनी के लाडले हनुमान, आरत श्री रामायण जी की। तीरथ कली में ललित सिया पीठी, गावत ब्रह्मा देखे मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि थे अरु सारथ, भरनि पवन सुत कीरत निकी। अइयो रे हो चले अइयो रे, दौड़े अइयो रे अंजनी
स्तुतियां की भारत श्री रामायण जी की तीरथ कले से ललित स्तुतियां की हमो पिया मोरी रंगे दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंगे दे चुनरिया 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 कान्हा रंगे दे चुनरिया तो श्याम पिया मोरी रंगे दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंगे दे चुनरिया। और कैसी चुनरिया रंगवानी है हमें अपने प्रभु से, हमें अपने परमात्मा से कहना है प्रभु हमें इस दुनिया की रंगों की चुनरिया नहीं रंगवानी। और क्या कहना है कि लाल ना रंगाऊं मैं तो हरी ना रंगाऊं कान्हा लाल ना रंगाऊं मैं तो हरी ना रंगाऊं कान्हा हरी ना रंगाऊं लाल ना रंगाऊं मैं तो हरी ना रंगाऊं कान्हा हरी ना रंगाऊं। और प्रार्थना सिर्फ इतनी सी है प्रभु की अपनी पगड़िया मेरी चुनरिया एक ही रंगे में रंगे दे अपनी पगड़िया मेरी चुनरिया एक ही रंगे में रंगे दे श्याम पिया मोरी रंगे दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंगे दे चुनरिया। और ऐसी रंगे दे कबाहू न छूटे कान्हा कबाहू न छूटे ऐसी रंगे दे कबाहू न छूटे कान्हा कबाहू न छूटे धोबिया धोवे चाहे धोबिया धोवे चाहे सारी उमरिया धोबिया धोवे चाहे सारी उमरिया श्याम पिया मोरी रंगे दे चुनरिया। और परमात्मा से कहते हैं प्रभु हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम आपको आपके रंगों की रंगाई दे सके जो हमारे पास है प्रभु हम अपना शरीर आपको दे सकते हैं लेकिन आपके लिए आपकी हमारी इतनी हैसियत ही नहीं कि हम आपको रंगाई दे दें। तो कितने प्रेम से भक्त कहती है की रे वीर अकेले बस बात सिर्फ इतनी सी है कि प्रभु अपनी पगड़िया मेरी चुनरिया एक ही रंगे में रंगे दे अपनी पगड़िया मेरी चुनरिया एक ही रंगे में रंगे दे। मेरे अपनी चुनरिया रंगाने के बाद हम क्या करेंगे? अच्छा हाथ ऊपर करो, वृंदावन किसको किसको जाना है?
बोला जाता है, वैसा गांव वो गांव नहीं वृंदावन होता है। तो हम सबने अपनी अपनी चुनरिया रंगाई है, तो क्या कहेंगे कि चुनरी कोड में तो वृंदावन जाऊंगी, चुनरी कोड में तो वृंदावन जाऊंगी, चुनरी कोड में तो वृंदावन जाऊंगी, चुनरी कोड में तो वृंदावन जाऊंगी। श्याम की मुँह पे पड़ेगी नजरिया, श्याम की मुँह पे पड़ेगी नजरिया, श्याम पिया मोरी रंगे दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंगे दे चुनरिया, श्याम पिया मेरी रंगे दे चुनरिया, रंग 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 दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आज हमारे भक्त श्री राम रटते रटते तेरे धाम में जा रहा हूँ, श्री राम रटते रटते मैंने जिंदगी गुजारी, मैंने जिंदगी गुजारी, प्रभु बात करते करते तेरे धाम में जा रहा हूँ, श्री राम रटते रटते तेरे धाम में जा रहा हूँ, श्री राम रटते रटते। देखिए, अगर भगवान के पास जाना है, भगवान के दर्शन करना है, तो उसके सिर्फ दो ही साधन है। एक तो भगवान से प्रेम करो, वो भी निस्वार्थ, या तो फिर भगवान से बैर कर लो। रावण ने कहा प्रेम तो मैं कर नहीं सकता, इसलिए मैं भगवान से बैर करूंगा। अगर आप लोगों को प्रेम नहीं करना, भगवान से बैर करना है, तो भी परमात्मा आपके पास जरूर आएगा। तब रावण कहता है कि प्रभु मुझे जाने की ना चिंता, जब जाने की चुराई, मुझे जाने की ना चिंता, जब जाने की चुराई, मेरी जान रहत जानकी लंका से जाना पाई, मेरे जान रहत जानकी लंका से जाना पाई, एक जान की पे बाजी कई जान की लगाई, एक जान की पे बाजी कई जान की लगाई, जब जान की मिलेगी, जब जान की मिलेगी, मेरे जान के निकलते तेरे धाम में जा रहा हूँ, श्री राम रटते रटते तेरे धाम जा रहा हूँ, श्री राम रटते रटते। वो कहता है कि प्रभु मुझे जान की न चिंता, जब जान
की चुराई। अगर मुझे इतने ही अपने प्राण प्यारे होते तो मैं जानकी जी को नहीं चुराता, लेकिन मैं भी कहता हूँ कि मेरी जान रहती जानकी लंका से जा न पाई। एक जानकी पे बाजे कई जान की लगाई। लेकिन इसी हद पे रहूंगा कि जब जानकी मिलेगी मेरे जान के निकलते। और दूसरी बात क्या कहता है कि मेरे सर की काटने को सर है सर चलाए, मेरे सर की काटने को सर है सर चलाए। सर ने असर दिखाया कोई सर न काट पाए। लंका से सर मंगाया तब सर है काट पाए। लंका से सर मंगाया तब सर है काट पाए। सर बस हो गया मैं, सर बस हो गया मैं, संग्राम करते करते। देखिए सबको तालियों की सेवा करते हुए बोलना है। ऐसे ही परमात्मा के धाम नहीं जाएंगे। हम कहते हैं आप अगर प्रेम नहीं करो तो बैर ही कर लो, लेकिन करके तो देखो। अगर परमात्मा से अपने प्रेम करोगे, कहते हैं कि किसी को किसी का हंसना पसंद है, किसी को किसी का मुस्कुराना पसंद है। हमें किसी की पसंद का पता नहीं प्यारे, हमें तो अपने भगवान का नजराना पसंद है। इसलिए सब लोग तालियों की सेवा करते हुए बोलेंगे कि तेरे धाम में जा रहा हूँ श्री राम रटते रटते, तेरे धाम में जा रहा हूँ श्री राम रटते रटते। मैंने जिंदगी गुजारी प्रभु पाप करते करते, तेरे धाम में जा रहा हूँ श्री राम रटते रटते, तेरे धाम में जा रहा हूँ श्री राम रटते रटते। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। भरत जी कि कारण कमाने नाथ नहीं आयो, जान कुटले की दो मोए बिसरायो। ओ तब की कुटले मोए प्रभु सीना, नाथ नाथ संग नहीं लेना। जो भगवान का भक्त होता है उन्हें राज्य से कोई मतलब नहीं होता है। अगर राज्य जबरदस्ती सौंप भी दिया जाता है तो कैसे राज्य चलाते हैं? बोले जैसे भक्त जी राम नाम रघुपति जपत सर्वत नयन जल जा, प्रभु राम का नाम जपते जपते राज्य चलाया। और देखिए आज का अगर कोई भाई होता तो कहता भैया दे दिया है तो क्या किया जाए, अब तो राज्य तो लेना ही पड़ेगा। आराम से सिंहासन पर बैठता और राज्य करता। लेकिन हमारे जैसे एक बात और बतला दे थोड़ी, यही बात हमारे नेताओं की भी है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो राज्य नहीं लेते, और लेते भी हैं तो बोले ये कैसा अपना कार्य चलाते हैं। बोले प्रभु का नाम जप करके, कोई उन्हें लक्ष्मी से मतलब नहीं होता और कारभार संभालते हैं नेता लोग। अगर जो खाली भगवान के अनुरागी नहीं होते, राजे पद अनुरागी हैं, तो उन्हें कोई मतलब नहीं भक्ति से, भगवान से और न्याय से कोई मतलब नहीं। वो तो अपनी बैंक गर्म करता, अपनी जीव गर्म करता है। देखो जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या पद गाते हैं, कहते हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्राप्ति की जाने खिली न खिली, मलिया गिर सी सुचि शीतल मंद, समीर
समय तू हिली ना हिली। ये राम जी के पद अनुरागी गाते हैं। हिंदिया बोल तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने अपने घरन की सब को पीर। तुम्हें पीर सब घरन की सो मोरे धन्य धन्य रघुवीर। धन्य धन्य रघुवीर। सारे जग को छोड़ के आई तेरे द्वार। जानकी नंदिनी जानकी मेरी ओर निहार। मेरी ओर निहार। परंपरा पर परम मंगल में आकरण वरुण कल्प तरु विनिंदित यशोदानंद नंदन पीतांबरधारी श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, गौ माता पृथ्वी माता के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ पर बैठी सभी सावित्री गार्गी मैत्री मादालसा के पद चिन्हों पर चलने वाली मेरी मातृशक्तियों, ध्रुव प्रहलाद के चरित्र का अनुकरण करने वाले मेरे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल और श्री रामचरितमानस को हृदय में धारण करने वाले हमारे सभी श्रोता समाज, मंच पर बैठे सभी कलाकार बंधु एवं सभी जो भी प्रवक्ता आए हैं, सभी को मेरी तरफ से जय श्री राधे कृष्णा। 2 मिनट राम नाम संकीर्तन और उसके बाद आगे की कथा। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, भाव से बोलेंगे, श्रद्धा से बोलेंगे। हेलो हेलो हेलो। स्वामी ये मंच के आसपास ये गाड़ियाँ जो खड़ी हुई हैं, ये मोटरसाइकिल जिसकी भी खड़ी हुई हैं उनको अलग कर ले। मोटरसाइकिल अलग कर ले। सभी लोग साथ में बोलेंगे, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे राधा मैया की जय जय हरे सीता मैया की जय जय हरे।
की जय। बड़ी ही पावन कथा पर आप लोग चल रहे थे, बड़ी ही सुंदर कथा सुनी। अब आज देख करके मुझे ऐसा, इस भीड़ को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है। आज लगता है टोला में वही मेला लगा हुआ है। तो मेरा भी मन हो गया कि आज ऐसा लगता है कि वही कुंभ का मेला है, तो क्यों ना प्रयागराज की कथा पर चले। देखिए प्रयागराज सब जानते हैं उसको कि प्रयागराज तीर्थों के राजा प्रयागराज। अभी बीच में तो इसको इलाहाबाद कहते थे, लेकिन फिर से उसका नाम प्रयागराज ही रख दिया गया है। तो वहां पर परम मुनि बहुत ही बड़े संत रहते हैं, और वो कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भरते द्वाजे मुनि बसाही प्रयाग, भरते द्वाजे मुनि बसाही प्रयाग, तिनाही नाम पते अति अनुराग। भरते द्वाजे मुनि बसाही प्रयाग, भरते द्वाजे मुनि बसाही प्रयाग, तिनाही नाम पते अति अनुराग, तिनाही नाम पते अति अनुराग। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। हमारे परम संत परम मुनि भरद्वाज जी प्रयागराज में बसते हैं। आपको बता दूं कि माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तो वहां पर बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ पर सभी मनुष्य, किन्नर, बड़े बड़े संत सब आते हैं और स्नान करते हैं। पूरे एक महीने तक स्नान करते हैं और परमात्मा का भजन करते हैं, परमात्मा की ही कथा सुनते हैं। इसी तरह देश विदेशों से सभी किन्नर, नर नारी, सभी मनुष्य आए। एक महीने तक उन्होंने स्नान किया। वहां पर एक परम विवेकी संत याज्ञवल्क्य जी भी आए हुए थे, और जब एक महीना पूरा हुआ सभी महात्मा अपने अपने आश्रमों पर चले गए। जो मनुष्य आए सभी अपने अपने ग्रहों पर आ गए। लेकिन जब याज्ञवल्क्य जी जाने लगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरत द्वाज राखे पद टेकी, भरत द्वाज राखे पद टेकी, भरत द्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। जो याज्ञवल्क्य जी हैं परम ज्ञानी हैं, बहुत विवेकी हैं, लेकिन जो हमारे भरद्वाज हैं वो भी कोई कम ज्ञानी नहीं है। लेकिन संतों का एक ही काम होता है, बड़े बड़े ऋषिमुनियों का एक ही काम होता है कि उन्हें कभी घमंड नहीं होता, कभी किसी चीज को लेकर के घमंड नहीं आता उनके अंदर। जब याज्ञवल्क्य जी जाने लगे तो भरद्वाज जी ने उनको कहा, महाराज आप अभी नहीं जाइए, आप मेरे आश्रम पे रुकिए। उन्हें आसन पे बिठाया, चरण कमल धुले और क्या कहते हैं, प्रभु एक बात का मुझे बहुत संशय है। बोले किस बात का? बोले इसलिए कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, बताओ तो क्या पूछना चाहते हो? बोले करगत वेद तत्व सब तोरे। प्रभु आपकी मुट्ठी पे सभी वेद वेदांतों का ज्ञान आपकी मुट्ठी में है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है। क्या कहते हैं कि कहते सो मोहि लागे भेला, कहते सो मोहि लागत भेला,
उनके अंदर घमंड नहीं है। वो कहते हैं मैं आपसे पूछना तो चाहता हूँ, लेकिन अगर पूछता हूँ तो मुझे लाज आती है, और अगर पूछता हूँ तो मुझे लाज आती है, अगर नहीं पूछता तो जो मेरे अंदर संशय है ये मिटेगा कैसे। याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज पूछो तो सही, क्या पूछना चाहते हो। बोले ये बताओ कि तुमने कहा कि कहत सुमोहि लागत भय लाजा, अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो तुम्हें भय और लाज क्यों आ रही है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज से, भरद्वाज ने कहा प्रभु मुझे इसलिए लाज आ रही है कि कहीं आप ये ना सोचें कि इतनी उम्र बीत गई अभी इसको ज्ञान नहीं हुआ, अभी इसको ज्ञान नहीं हुआ, इतनी आयु बीत गई। और भय मुझे इसलिए लग रहा है कि कहीं आप ये ना सोचें कि ये मेरी परीक्षा ले रहा है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूँ कि जो मेरे हृदय में भ्रम है वो आप बताओ। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि आखिर भ्रम किस बात का है। बोले ये तो सबको ही जानता है। देखो राम को कौन नहीं जानता, छोटे बच्चे से भी पूछ लो वो भी कह देगा कि महाराज दशरथ का पुत्र राम। बोले मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जिस राम को जानता हूँ क्या ये वही राम है जिसकी शंकर जी पूजा करते हैं। बोले तुम किस राम को जानते हो। बोले मैं उस राम को जानता हूँ कि सबको ही जानता है कि एक राम अवधि से कुमारा, एक राम अवधि से कुमारा, तिन्हें करे चरित वेद में संसारा, तिन्हें करे चरित वेद में संसारा, तिन्हें करे चरित वेद में संसारा। बोले एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। उनका चरित्र सब कोई जानता है कि सीता जी के विरह में जो राम जी अपनी पत्नी को ढूंढते फिर रहे थे, क्या ये वही राम है या फिर ये वो राम है। अगर ये वही राम है तो वो राम कौन है जिनकी शंकर जी पूजा करते हैं, जिनकी शंकर जी प्रार्थना करते हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज ये बताओ कि मैं तुम्हें कथा कैसी बताऊं, संक्षिप्त रूप में या विस्तार से। याज्ञवल्क्य जी ने कहा जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहाऊं सो कथा नाथ विस्तारी। जिससे मेरा भ्रम दूर हो जाए आप मुझे ऐसी कथा बताओ। तो उन्होंने कहा एक बार की बात है। देखिए एक बार अपने रामचरितमानस में जहां भी आया है एक बार वहां कोई ना कोई रहस्य जरूर छिपा रहता है। जैसे एक बार भूपत मन माही, भय गिलानी मोरे सुत नाही। एक बार चुन कृपम सुहाए और एक बार विवेक मन ओरा मम ओरा। अब यहाँ एक बार की चौपाई आती है तो यहाँ कौन सी घटना घटती है जरा ध्यान से सुनेंगे। वो कहते हैं कि एक बारे त्रेता जुग माही, एक बारे त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभ ऋषि पाही, शंभु गए कुंभ ऋषि पाही। बोले एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। मैं तुम्हें एक बार की बात बताता हूँ, त्रेता युग की बात है कि शंकर जी जब कुंभज ऋषि के पास गए, सती जी को भी साथ लेकर के गए। सती जी ने कहा मुझे भी राम कथा सुननी है, आप ये बताओ कि आप किसका जाप करते रहते हो। शंकर जी ने कहा मैं तो अपने प्रभु श्री राम का जाप करता रहता हूँ, अगर तुम्हें भी कथा सुननी है तो मेरे साथ चलो, मैं कथा सुनाता हूँ। कुंभज ऋषि के पास गए, उनसे कहा प्रभु आप हमें श्री राम कथा सुनाइए। कुंभज ऋषि ने बड़े प्रेम के साथ राम कथा कही, लेकिन क्या हुआ कि शंकर जी ने तो मन लगा के कथा सुनी, लेकिन सती जी ने मन लगा करके कथा नहीं सुनी। राम कथा
मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। हमारे भोलेनाथ जी ने, भूत भवन भगवान शंकर जी ने बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ कथा सुनी, लेकिन सती जी ने मन लगा करके कथा नहीं। क्यों? क्योंकि उनके मन में एक विचार आया कि कथा सुना किसने? कुंभज ऋषि। अरे जिसकी उत्पत्ति एक कुंभ से हुई है, जिसकी उत्पत्ति ही घड़े से हुई है, वो हमें श्री रामचरितमानस क्या सुनाएंगे, राम कथा क्या सुनाएंगे? लेकिन भगवान शंकर ने मन लगा करके कथा सुनी। जब कथा पूरी हुई, सती जी के साथ गए, तो मेरे शंकर जी ने कथा तो सुनी परमात्मा की, लेकिन मन में विचार करते जा रहे हैं कि अगर मेरे परमात्मा के दर्शन हो जाएं, तो मेरा तो जीवन ही धन्य हो जाए। मेरे अगर मुझे परमात्मा के दर्शन हो जाएं, तो मेरा जीवन ही धन्य हो जाए। लेकिन आजकल के लोगों को क्या लगता है, अभी यहाँ भी बहुत सारी माताएं आई हैं, यहाँ भी माताएं आई हैं, तो वो कुछ तो कथा सुनने आई हैं और कुछ ये देखने आई हैं कि ये पांडाल कैसा लग रहा है। और तो छोड़ो, मैं ये नहीं कहती, माताओं की बुराई नहीं करती मैं, क्योंकि अगर मैं ही बुराई करूंगी तो रूठ जाएंगी, कह देंगी दीदी एक भी तालियां नहीं बजाएंगी। लेकिन अगर कोई हमारे भैया लोग कोई कपड़े पहन के आते हैं, तो कभी कोई दूसरा भैया ये नहीं पूछ सकता कि ये तुम्हारे कपड़े कितने के। लेकिन अगर हमारी कोई बहनें कोई अच्छी सी साड़ी पहन के आ जाए, तो दूसरी तो पहले देखेगी और धीरे धीरे पूछेगी, ये तो बताओ ये कहाँ से ली? वो कहेगी अरे तुम्हें पता नहीं है, ये मैंने राट से ली है, मेरे पति ने करवा चौथ के दिन दिलाई थी। बोले अच्छा ये बताओ कितने की है? अगर उसने कह दिया 1500 की, तो ये नहीं सोचेगी कि चलो बहुत अच्छी है, कहेगी अरे वो तो ठीक है, मैं भी गई थी, यही साड़ी 1000 में दे रहे थे, पर मैं लेके नहीं आई थी, मुझे अच्छी नहीं लगी। और ये जानती है कि बहुत अच्छी साड़ी है, लेकिन कहीं उसको ये ना लग जाए कि मेरी साड़ी को देख करके इसका रुझान ज्यादा हो रहा है। और तो सही, हमारे जो अंकल जी हैं अभी जो कथा करके गए हैं, उनको गुस्सा बहुत आता है। एक बार हम गए फर्रुखाबाद कथा में, अब ये कहते हैं हम जब तक चाय नहीं पी लेंगे तो कथा में नहीं जाएंगे। हमने कहा अच्छा। अब गए, अब एक होटल में जाकर के बैठे, इन्होंने चाय ऑर्डर की। चाय आई तो उस चाय में मक्खी पड़ी हुई थी, तो इन्होंने चिल्ला के कहा क्यों रे, तुझे शर्म नहीं आती? अरे 5 रुपए की चाय में तूने मक्खी डाल के दी। वो भी चिल्ला करके बोला कि आपको शर्म नहीं आती? 5 रुपए की चाय में अगर मक्खी डाल के ना दूं तो क्या हाथी डाल के दूं? 5 रुपए की चाय पीने आ जाते, कहते मक्खी डाल के ना दो। तो अगर मक्खी डाल के नहीं दूंगा तो हाथी डाल के दूंगा क्या? 5 रुपए में आता क्या है? तो आज के लोगों में ईर्ष्या है, और हमारी माताओं का काम यही होता है कि अगर पति साधारण तरीके से कह दे कि ये आम है, तो वो मान नहीं सकती, पूरी खोज में लग जाएंगे कि आम है भी कि नहीं। इसी तरह हमारे भोलेनाथ जी ने तो बहुत मन लगाकर के कथा सुनी, लेकिन सती जी के मन में संदेह हो गया, उन्होंने मन लगाकर के कथा नहीं सुनी। हमारे भोलेनाथ जी कहते हैं अगर मेरे प्रभु का दर्शन हो जाए, मेरे परमात्मा का अगर दर्शन हो जाए, तो मेरा जीवन ही धन्य हो जाए। अब उसी समय पृथ्वी का भार हरने के लिए हमारे प्रभु ने जन्म लिया था। और ये जो कथा है संक्षिप्त रूप से कहते हैं कि उसी समय रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था, तो वही राम वन में घूम रहे हैं और कहते हैं हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीतामृग नैनी, जंगल की तुम लताओ, मुझको पता बताओ, तुमने तो ना छिपा ली वृषभान की दुलाई। जैसे ही मेरे शंकर जी ने श्री रामचंद्र जी को देखा, लक्ष्मण जी को देखा, तो उनको मन ही मन प्रणाम किया, और प्रणाम करके जय सच्चिदानंद जग पावन कह करके आगे बढ़े। लेकिन सती जी ने सोचा कि ये तो सुंदर राजकुमारों को देख करके हमारे भोलेनाथ ने प्रणाम क्यों किया? अरे वो भोलेनाथ जिनकी पूजा तो सारा संसार करता है, सब कोई इन्हें प्रणाम करता है, लेकिन ये तो राजकुमारों को देख करके इन्होंने प्रणाम क्यों किया? पहले सोचती रही, बाद में उन्होंने कहा आप ये तो बताओ भोलेनाथ कि आपने इनको देख करके प्रणाम क्यों किया था?
भोलेनाथ जी ने कहा, माता आपको पता नहीं है, हम जब कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनने जा रहे थे, हम जिन भगवान की कथा सुन रहे थे ये वही श्री राम है। सती जी ने सोचा, देखो एक बार तो वहां भ्रम हुआ और एक बार यहाँ भ्रम हुआ। उन्होंने सोचा कि ये तो स्वयं अगर परम ब्रह्म परमात्मा है, श्री राम है, तो आखिर ये कैसा काम है कि आज अपनी पत्नी को ढूंढने वन वन में भटक रहे हैं। ये तो परमात्मा है, इनको तो जरूरत ही नहीं है पत्नी को ढूंढने की, कहाँ है 1 मिनट में पता लगा लेंगे। लेकिन उनका संदेह नहीं मिटा, आगे बढ़ी सोचती जा रही कि आखिर है तो है कौन। हमारे शंकर जी भी मन की बात जानने वाले हैं। जी ने सोचा कि अगर ये परीक्षा लेने के लिए आई हैं तो क्यों ना हम भी थोड़ा सा इनको दिखा दें कि हम ही परमात्मा हैं। बोले जब जाने लगे तो श्री रामचंद्र जी ने अपनी लीला से, क्योंकि ये जो श्री रामचंद्र जी है, सीता जी है, इनका तो कभी संयोग वियोग है ही नहीं, इनका वियोग कैसे हो सकता है। स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा का भी कभी वियोग हो सकता है क्या। ये तो उन्होंने संसार की लीला के लिए दिखाया। अब सती जी देख रही है कि राम और लक्ष्मण के साथ सीता जी भी जा रही हैं। पीछे मुड़कर के देखा तो पीछे भी राम लक्ष्मण सीता जी हैं और हजारों देवतागण उनकी सेवा में लगे हैं। और आगे भी देखा, जहाँ भी देखा हजारों लोगों के बीच में राम लक्ष्मण सीता जी हैं। 1 मिनट के लिए उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, आंखें बंद करके वो बैठ गई। जब उनकी आंख खुली तो वहाँ पर कोई, उन्होंने मन में विचार किया कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। अगर आज मैं अपने पति की बात मान लेती तो आज मुझसे इतना बड़ा पाप होता नहीं। अब जब शंकर जी के पास गई, शंकर जी ने कहा, देवी परीक्षा ले ली आपने। बोले नहीं नहीं, हमने तो कोई परीक्षा नहीं ली। बोले अच्छा, क्योंकि हमारी माताएं झूठ बोलती हैं, इस बात पे कोई संदेह नहीं है। अगर वो कोई कपड़े 500 के लेके आएंगी तो अपने पति से कहेंगी बस 200 रुपए की दे। कभी सही नहीं बता सकती कि कह देंगे कि तुम तो पूरा घर ही उड़ा के देती हो, इसलिए कभी सही नहीं बता सकती। अब यहाँ पर गलती कर रही हैं और कहती है मैं गई तो थी परीक्षा लेने, लेकिन प्रभु मुझे आपकी याद आ गई, इसलिए कछु ना परीक्षा ली गोसाई, कछु ना परीक्षा ली गोसाई, कछु न परीक्षा ली है गोसाई, की है प्रणाम तुम्हारे नाई। बोले मैंने भगवान की कोई परीक्षा नहीं ली, मैं गई तो परीक्षा लेने थी, लेकिन मैं जैसे ही वहां गई मेरे ये जो बंद नेत्र थे वो खुल गए कि अरे तुम परीक्षा मत लो, ये तो स्वयं परमात्मा है। लेकिन हमारे भोलेनाथ मन की बात को जानने वाले हैं। उन्होंने जैसे ही अपने नेत्र बंद किए, उन्होंने सब कुछ देख लिया कि सती ने किस भांति से परीक्षा ली। उन्होंने मन में सोचा कि ये तो बहुत बड़ा पाप है। अरे मैं जिनको अपनी माता मानता हूँ, आज इन्होंने सीता जी का वेश बना लिया। अगर मैं अब इनको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इन्होंने माता का रूप बनाया है जो मेरी माता, इसलिए अगर हमें जीवन मिला है तो संदेह में मत निकालो, भ्रम में मत निकालो, क्योंकि ये जो जिंदगी है इसका कोई भरोसा नहीं कि आज है कल रहेगी कि नहीं रहेगी। कल हमारी जिंदगी रहेगी कि नहीं, एक एक मिनट के लिए कोई नहीं जानता। अभी हम आ रहे थे, रात पे बैठे जैसे ही बस पे तो एक मांगने वाले आए, तो वो बैठे थे, बोले हमें दे दो 10 रुपए दे दो। उन्होंने कहा क्यों दे दें, आपके तो 2 बढ़िया हाथ हैं, 2 पैर हैं, आप देखने में भी हट्टे कट्टे लगते हैं, इसलिए आप कमा करके खा लिया करो। बोलिए अगर हमें किसी की सेवा करना है तो सबसे बड़े भगवान तो माता पिता है। अगर हमारे घर में
व्यक्ति और बैठा था। उसने कहा, अच्छा आप इस तरह की बात करती हैं, लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि 10 साल बाद तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। वो एकदम से गुस्सा से व्याकुल हो गई। बोले, अरे 1 मिनट के लिए बताओ कि इतने बज के इतने मिनट में मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है। तू 10 साल आगे की बात करता है, मैं 10 साल तक जीऊंगी भी नहीं, ये तुझे पता है क्या? 1 सेकेंड का कोई नहीं बता सकता, 1 मिनट के लिए नहीं बता सकता, 1 घंटे के लिए नहीं बता सकता। अरे और तो छोड़ो, अगर एक सांस हमारी निकल गई तो दोबारा हम ले पाएंगे, ये भी कोई नहीं बता सकता। तुम 10 साल की बात करते हो। इसलिए जो जिंदगी है इसका कोई भरोसा नहीं है। और हमारे दादाजी लोग गाया करते हैं कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्योंकि अगर परमात्मा की कृपा नहीं होगी तो हमें कोई पूछेगा नहीं, अगर परमात्मा की कृपा होगी तो हमें सब कोई पूछेगा। और आजकल इस पूछ में बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां चल रही हैं। अगर घर के बाहर कोई बुजुर्ग दादाजी बैठे हैं, गांव में कोई निकला, बोले दादाजी क्यों बैठे हो? बोले इसलिए बैठे हैं कि हमारे घर में हमारी कोई पूछ नहीं। अगर वहां निमंत्रण में क्यों नहीं गए?
किसी ने हमें पूछा नहीं है, तो भैया इस पूछ के पीछे मत घूमो, क्योंकि अगर जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई, क्योंकि हनुमान जी ने भी यही कहा था पुष्प वाटिका में कि वानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछे हमारी। तो जब आज हनुमान जी को परमात्मा की कृपा की वजह से सब कोई जानता है, तो हमको क्यों नहीं जानेगा? हमारी भी पूछ अवश्य होगी। और मैं बता दूं, जो बूढ़ी दादी हैं और बूढ़े दादाजी हैं, इस पूछ के पीछे मत भागना। जो भी मिले रूखा सूखा खाओ, नहीं तो इस पूछ के पीछे भगोगे ना, तो जो बेटा है वो डंडा लेकर बैठा ही रहता है कि आज अंदर तो आओ सही। 60 साल की उम्र क्या हो गई, सठिया गए। और आज की डेट में बताऊं, जो हमारी माताएं होती हैं वो सोचती हैं, सासू अम्मा जो होती हैं वो सोचती है मैं तो नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन मैं अपनी बहू को पढ़ी लिखी लेकर के ही आऊंगी, इतनी पढ़ी लिखी लेकर के आऊंगी कि जो सुनेगा वो कहेगा कि उसकी बहू ने एमए किया है, इंग्लिश से डबल एमए किया है, एमएससी किया हुआ है, बोले मैं पढ़ी लिखी बहू लेकर के आऊंगी। लेकिन अगर पढ़ी लिखी होकर के भी, क्योंकि 2 प्रकार के गंवार होते हैं, एक अनपढ़ गंवार और एक पढ़े लिखे गंवार। अगर अनपढ़ गंवार है तो चल जाएगा, लेकिन जो पढ़ा लिखा गंवार है ना महाराज, तो बहुत भारी पड़ता है। वो बोले मेरे एक बेटा है, मैं वो पढ़ी लिखी लेके आऊंगी। शादी की, लड़की ने इंग्लिश से डबल एमए किया हुआ, शादी करके आई। अब पहली बार तो बहुत स्वागत होता है ना, अगर बहू आती है तो उससे उसके कपड़े भी नहीं धुलवाए जाते, अगर पानी भी ले ले तो कहेंगे अरे अरे नहीं भाभी। नंदे कहती हैं आप मत लेना, हम है ना, हम दे। इसी तरह पहली बार आई सासू अम्मा ने सोचा पहली बार आई है इसलिए कुछ काम नहीं किया, जब दोबारा आएगी तो काम करेगी। अब जब दोबारा आई तो सासू अम्मा सोचती कि मैं कुछ काम करती हूँ तो मेरी बहू कहेंगी कि मैया आप मत करो, मैं कर लूंगी। अब दोबारा भी नहीं कुछ कहा। और जब तीसरी बार आई तो उसने अपने बेटे से कहा बेटा मैं तो परेशान हो गई हूँ, अरे कुछ काम नहीं करती डरती। तो बेटा ने कहा माँ एक काम करना, जब भी मैं ऑफिस से लेकर के आऊँ, ऑफिस से आऊँ तो तुम झाड़ू लेकर के बाहर आ जाना, तुम झाड़ू लगाना तो मैं कहूँगा अरे राम 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 मैया मेरी झाड़ू लगा रही है, मैं लगा देता हूँ। तुम कहना नहीं नहीं मैं लगा देती हूँ। अगर खुद समझदार होगी तो वो खुद कहेगी कि आप दोनों नहीं लगाओ, मैं लगा दूँ। अब दूसरे दिन प्लान बनाया। अब बेटा जब ऑफिस से आया, मैया हमारी झाड़ू लेकर के गई। अब जब झाड़ू लगाने लगी तो बेटा दौड़ा दौड़ा आया, अरे राम 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 मेरी मैया झाड़ू लगाई रही है, मोकू तो देते ही मैं झाड़ू लगाई देता हूँ। उसने कहा हमारी ब्रज भाषा है ये। बोले अरे राम राम मेरी मैया झाड़ू लगाई रही है, अरे मैंने झाड़ू लगावे के ताई थोड़ी अपनों प्यार करो तो या ते मैया मोकू झाड़ू दे दे, मैं झाड़ू लगाई दूंगी। मैया बोली ना लाला मैं झाड़ू लगाई दूंगी। अब ऐसे उनका थोड़ी देर चलता रहा। सासू मैया कहती नहीं मैं लगा दूंगी, बेटा कहता नहीं मैं लगा दूंगा। अब अंदर बहू अखबार पढ़ रही थी, अंदर से आवाज आई अरे शोर क्यों मचा रहे हो, एक एक दिन की ड्यूटी लगा लो ना। इसलिए भैया बच के रहना, इसमें मत पढ़ना कि पढ़ी लिखी लाना है, बस वो समझदार हो, सम्मान करे, परमात्मा की भक्ति करे, यही बहुत है। हमारे संचालक जी ने कहा था दीदी आप भजन गाना, क्योंकि कुछ मैया लोग गाई थी, उन्होंने कहा कल दीदी ने एक ही भजन गाया था और हम मन भर के नृत्य कर ही नहीं पाए। इसलिए सभी लोग देखो, आज हमने आपको कथा सुनाई, कल हम भी अपने घर चले जाएंगे। आज हम आपसे कहते हैं नृत्य कर लो, तालियां बजा लो, कल से बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ होना ही बुरा है। अरे अगर सबको नहीं बजाना, जिसके हाथ नहीं है उसको तालियां नहीं बजानी, लेकिन जिसके हाथ है वो तो तालियां बजाएगा। और आजकल अगर
अगर बेटे की शादी होती है तो बूढ़ी अम्मा भी कहती है लगाओ तो सही गाना, ऐसी कमर मटका के डांस करेंगे कि सब कोई देखता ही रह जाएगा। अगर बेटे की शादी में नाचोगे तो 84 लाख योनियों में नाचना पड़ेगा, लेकिन ये मेरे परमात्मा का दरबार है और मैं ये दावे के साथ कहती हूँ जिसने एक बार यहाँ पर नाच लिया उसे 84 लाख योनियों में कभी नाचना नहीं पड़ेगा। इसलिए इतना सुंदर शरीर मिला है, मानो तन का चोला मिला है। और जिसके कमर में दर्द हो रहा हो, आज वो एक बार नृत्य करके जाएंगी, दोबारा ये नहीं कहेंगी मेरे कमर में दर्द हुआ। जिसके घुटनों में दर्द हो रहा हो वो भी नृत्य करेंगी, कल से बिल्कुल घुटनों का दर्द बिल्कुल छू मंतर हो जाएगा। इसलिए कि मिली ऐसी सुघरे अनमोले चुनरिया, ना हक मेरी कर डाली, मिली ऐसी सुघरे अनमोले चुनरिया, ना हक मेरी कर डाली। हेलो जब अपने स्थान पर ही नाचे, अपने स्थान पर खड़े होकर सभी अपने स्थान पर ही नाचे, यहाँ सामने मंच के सामने मत नाचे, मंच के सामने नृत्य ना करें। हमारी सबसे आगे अम्मा बैठी है, चश्मा लगाए, घुटनों में दर्द है, पैर फैला के बैठी है। बोली दीदी दर्द तो बहुत होता है, इतना दर्द है कि हमसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, लेकिन आप एक बार खड़े होके देखो, नाचना नहीं, सिर्फ खड़े होके तालियां बजाना, कल से आपके घुटनों का दर्द गायब हो जाएगा। मिली ऐसी तो भले अनमोले चुनरिया, ना हक मेरी कर डाली, मिली ऐसी तो भले अनमोले चुनरिया, ना हक मेरी। क्योंकि ये चुनरिया बार बार नहीं मिलती, जा पड़े भागों से मिल गई, जा पड़े भाग्य से मिल गई। हमारी माताएं कहती हैं दीदी हमें तो आपकी कथा खूब अच्छी लगी, लेकिन हमारे भैया लोग कहते हैं दीदी तनिक भी अच्छी नहीं लगी। कोई अरे नाचना तो छोड़ो, कोई तालियों के साथ सेवा भी नहीं कर रहा महाराज। कहते हैं आप कितना भी कहोगी, आप अपने घर भी चली जाओगी, लेकिन हम ना तो तालियां बजाएंगे और ना ही नाचेंगे। तो अगर जिसको हमारी कथा थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो थोड़ा झूम तो लो। ये परमात्मा का दरबार है, मेरे कन्हैया का दरबार है, राम का दरबार है। ते जा बड़े भागों से मिल गई, जा बड़े भाग्य से मिल गई, जा बड़े भाग्य, जा बड़े भाग्य, जा बड़े भाग्य से मिल गई, जा बड़े भाग्य से मिल गई। रसों में बिसो, रसों में बिसका है भोले चुनरिया, हाथ में ली कर डाली, मिली ऐसी सुघरे अनमोले चुनरिया, हाथ में ली कर डाली। भजन गा रहे हैं, इधर बोलते हैं ना ऐसी भाषा, हमसे बोल रही थी कल जिनके घर में हम रुके हुए हैं, बोली दीदी कल ऐसे गाना गाइयो, ऐसे गाना गाइयो कि सब जने काटते हमें बोलते ही नाचने तो सब नाचत रह जाए। हमने कही ऐसो गाना गाए, ऐसो गाना गाए कि सब तो नाचे हैं, लेकिन तुम्हें आने नहीं आकाई कि तुम तो भीमसेन एकादशी को व्रत। तो हमने कही वीडियो बना के लिया है तो तुम देख लियो कि
सबने कितनो नाचो। तो याते सबका नाचने भैया कबो हरी चले ननो चिते नाचिए, कबो हरी चले ननो चिते नाचिए, कबो हरी चलने कबो हरी चलने कबो हरी चलने चिते नाचिए, कबो हरी चलने चिते नाचिए। साबुने सी काहे मोरे नैया, नाहक मैली कर डाली। साबुने सी काहे मोरे चुनैया, नाहक मैली कर डाली। ऐसी तो भले मोले चुनैया, नाहक मैली कर डाली। ऐसी तो भले मोले चुनैया, नाहक मैली कर डाली। हाँ, नाहक मैली कर डाली, नाहक मैली कर डाली। जिसे चाहता है वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। क्यों मन करता है? इसलिए वृंदावन में बाकी बिहारी, वृंदावन में बाकी बिहारी, वृंदावन अधूरी रह गई है। हमने भाई 3 दिन कथा सुनी है और लगातार कथा सुनते चले आ रहे हैं, तो हमें अपने राम जी से एक वचन लेना है। और क्या कहना है?